नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 दिव्यांगता पर जीत। दिव्यांगता पर जीत दीपा मलिक की कहानी है। दीपा मलिक एक दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत को गौरवान्वित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सन 2017 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। इस सम्मान को पाने के बाद एक प्रमुख समाचार पत्र की पत्रकार प्रगति ने उनका साक्षात्कार लिया था। इस पाठ में हम उस साक्षात्कार के कुछ अंशों को पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं अपना पाठ दिव्यांगता पर जीत। दिव्यांगता पर जीत। प्रगति। दीपा जी, बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसे रही? दीपा, इसका श्रेय काफी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। मैं 6 साल की थी। अचानक एक दिन पैरों में कमजोरी का पता चला। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हुआ और मैं बिस्तर पर आ गई। डॉक्टर के अनुसार टांगों में ट्यूमर हो गया था। फिर शुरू हुआ सिलसिला इलाज का। उस दौरान माता पिता हमेशा कहते थे, तुम जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगी। मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से चलना सीखा। प्रगति। ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर कैसा अनुभव रहा? दीपा जी, लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण मेरे अंतर्मन में एक जिद भी पैदा हुई कि मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ। फिर तो स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर ही लौटती। प्रगति। आप अपनी शादी के बारे में हमें कुछ बताइए। दीपा, मैं छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी। तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती हो। यह भी पूछा कि शादी हुई या नहीं। मैंने जवाब दिया कि अभी नहीं, पर शादी भी उसी से करूंगी जो बाइक देगा। वे अगले ही दिन मेरे घर आए और उन्होंने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। यह सन 1979 की बात है। तब मैं 19-20 वर्ष की थी। मेरी शादी हो गई और पति ने अपना वायदा निभाया। शादी के ठीक बाद उन्होंने मुझे एक नई बाइक दिला दी। प्रगति। दोबारा ट्यूमर की समस्या कैसे शुरू हुई? दीपा, हम ऊटी गए थे, लेकिन वहां मुझे चलने में कठिनाई होने लगी। उसी समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया। मेरे पति कर्नल विक्रम सिंह, अब रिटायर्ड, को ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैंने अस्पताल में जांच करवाई। पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है। यह सन 1999 की बात है। मैं ऊटी से लौटकर जयपुर आई और वहां MRI करवाया। डॉक्टर ने बताया कि ठीक उसी जगह पर बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। उन्होंने मुझसे दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली जाकर डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और मैं चल फिर नहीं सकूंगी। प्रगति। बीमारी के दौरान आपने सब कुछ अकेले कैसे संभाला? दीपा, मैं जानती थी कि इस समय पति को छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने निश्चय किया कि अब मुझे सब कुछ अकेले करना है। दिल्ली से जांच कराकर जयपुर लौटी और सारी चीजें व्यवस्थित की। मैं पति के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होती थी, क्योंकि वे मोर्चे पर डटे थे। इसलिए सोचती थी, चाहे जैसे भी हो, मुझे जीना है। प्रगति। अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा? दीपा, करीब 8-9 महीने। वहां मेरे पापा कर्नल BK नागपाल मेरे साथ थे। पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ। उस समय मेरे पति कारगिल में तैनात थे।
वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने आ सके। यह जिंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। प्रगति। इस मुश्किल दौर में आपको अपने ससुराल वालों का कितना सहयोग मिला? दीपा। जब पति का स्थानांतरण अहमदनगर हुआ, जहां मेरी ससुराल है, तब हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मेरी जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने मुझे निरंतर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। प्रगति। आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक कैसे पहुंच सकी? दीपा। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी देविका और छोटी अंबिका। छोटी बेटी तैराकी से डरती थी। मैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए जब पानी में उतरी, तब मुझे लगा कि मैं तैर सकती हूँ। यहीं से तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। सन 2009 में खेल कूद का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने 38 वर्ष की उम्र में जुवलिन थ्रो, भाला फेंक और शॉटपुट थ्रो, गोला फेंक खेलना सीखा और इनमें कई पदक भी जीते। वे पदक ही मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स तक ले आए। मुझे लंदन जाने का अवसर मिला। वहां पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में मैं दूसरे स्थान पर हूं। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। सन 2016 में ब्राजील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। यहाँ शॉटपुट थ्रो में मुझे रजत पदक मिला। प्रगति। अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने में क्या आपको कभी परेशानी नहीं होती? दीपा। हाँ, कई बार होती है। मुझे लोगों से कभी कभी मदद लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसी? मैं कार भी चलाती हूँ। अपनी कार को मैंने अपने हिसाब से डिजाइन कराया है। घर को भी अपने हिसाब से ही व्यवस्थित किया है। प्रगति। आपको सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सन 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। इस पुरस्कार ने तो आपकी झोली खुशियों से भर दी होगी। दीपा। निसंदेह ये मेरे लिए गौरव की बात थी। इसलिए नहीं कि यह मेरी उपलब्धियों का उपहार था, बल्कि इसलिए कि यह दिव्यांगता पर जीत का प्रमाण पत्र था। प्रगति। दीपा जी, आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? दीपा। मेरे लिए यह सुखद अनुभव है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई। मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा है। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूंगी कि वे निराशा में से आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। निश्चय ही ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता रहे। आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को। रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त, हॉस्टल छात्रावास, मुकाम मंजिल, निरंतर लगातार, अवसर मौका। धन्यवाद।